हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राधे राधे। देखिए, राधे राधे। अरे प्रतिमा सो रही है और मनवे घेरा ये पड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी बना रहा हूँ मैं चाय। सुबह सुबह का टाइम है गाइस। क्या टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहे हैं। ये देखो चाय बन रही है और दूध गरम करा है। ठीक है गाइस। कार्य प्रगति पे है। और गाइस बाहर क्या चल रहा है? बाहर हो रहा है मौसम यहाँ काम चल रहा है। देखो गाइस, काम चल रहा है अभी। यहाँ पे टीन शेड डल रही है। ठीक है गाइस। और गाइस भागवत आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। आज भी भागवत चलेगी। भागवत सुनने का एक तरीका होता है कि मेरी चाय निकल गई। चाय निकलने वाली थी, चाय निकलने। भागवत सुनने का एक तरीका होता है गाइस कि भागवत को कहानी की तरह भी लेते हैं और फिर एक संगीत की तरह भी सुनाई देता है। तो भागवत सुनने वाले जो होते हैं बहुत मतलब भागवत को सुनते हैं। ठीक है ना गाइस। तो उसको आप कहानी की तरह भी सुन सकते हैं। और आपने कहानी तो सुनी होगी कृष्ण जी की, बाल कृष्ण जी की। तो बाल रूप में जो कहानी होती है वो सुनाई जाती है, फिर उसको एक संगीत के पैराग्राफ में सुनाया जाता है उसे। तो भागवत इसे ही कहते हैं, जितना मेरे को पता है गाइस। ठीक है। और आपको कमेंट में क्या पता है भागवत के बारे में बताइए। आपको कैसी लगती है भागवत गीता, तो बताना। आज भी चलेंगे। आज भागवत का चौथा दिन है, तो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है गाइस। तो ओके, बने रहिए। बाय बाय। अभी कुछ करके दिखाते हैं। ठीक है गाइस, बाय। हेलो गाइस, क्या चल रहा है अभी? ये देखो, ये संतरा खा रही हैं। संतरा खा रही हैं और मैं अभी खाने का वेट कर रहा हूँ। खाना बन रहा है। ये देखो गाइस, गाजर आलू बन रहे हैं। प्रतिमा इसमें मटर डाल लो ना। मटर रखी होगी, थोड़ी सी मटर रखी तो थी, खत्म हो गई। लेके आऊं? और गाइस यहाँ पे चल रहा है, देखो काम। ये शीट डल गई है, गाइस। लंबी चौड़ी शीट डली है, जैसे यहाँ पे डल रखी है ऐसे यहाँ पे डल गई है। ये एक गैप है, ये दूसरी दुकान है, किसी और की दुकान है ये। और इसमें गैप रह गया है। ये भी हमें मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। ये दे नहीं रहा है, ये बेच ही नहीं रहा है। तो गाइस अभी चलते हैं हम मंदिर और वहाँ पे क्लिप बनाते हैं। ठीक है गाइस,
आप लोग प्रातःकालीन परमेक्ष में श्रवण कर रहे थे कन्हैया के सुंदर सुंदर चरित्र। जो जो चरित्र मेरे गोपाल जी ने, मेरे कृष्ण ने द्वारिका में आकर के किए, वह चरित्र आपने बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा, प्रेम के साथ श्रवण किया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, देव जी एक नाम है दीनबंधु, भगवान का एक नाम दीनबंधु भी है, तो किसी दीन की क्या इन्होंने रक्षा की, करुणा की? तो सुनी सुखदेव स्वामी कहने लगे, हे राज ऋषि परीक्षित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। इनके एक परम सखा है श्री सुदामा जी। इनके याद है, साथ में ही खेले हैं, क्योंकि सांदीपन गुरु जी के यहाँ जब गोविंद वहां से चले थे मथुरा के लिए, तो सुदामा जी से कहा था, सुदामा एक बार मथुरा को जरूर आना। सुदामा जी ने कह दिया था, गोविंद क्या आना और क्या जाना, क्या आना और क्या जाना। जब भी मेरा मन करेगा आपके झांकी का दर्शन करने के लिए, तो मैं नेत्र बंद करके तुम्हारी झांकी का मैं यही दर्शन करूंगा। सज्जनों, सुदामा कैसे हैं? प्रशांत आत्मा, सदैव प्रसन्न रहते हैं, और पोरबंदर में रहते हैं वे। इनका नए सुनाते सुखदेव स्वामी की समाधि लग गई थी। जितना सुदामा के विषय में सुखदेव स्वामी बोले हैं, उतना किसी के विषय में नहीं बोले। बहुत बोले, किसी के बारे में इतना नहीं बोले जितना सुदामा जी के बारे में बोले। सुदामा जी के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। बहुत से लोग कहते हैं सुदामा दरिद्री है। सुदामा दरिद्री नहीं है, गरीब हो सकते हैं, लेकिन सुदामा दरिद्री नहीं है। दरिद्री होना एक अलग बात है, गरीब होना एक अलग बात है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रिय। जो असंतोषी है वही दरिद्री है। जिसके मन में संतोष आ जाए वो काहे का दरिद्री रहेगा। क्योंकि सुदामा जी के जीवन में संतोष रूपी धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन भूल समान। जब हमारे जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है, ये लौकिक धन क्या है, ये सदैव रहने वाला नहीं है। सुदामा जी के पास में तपोधन है, विद्या धन है। पति व्यक्ति को आप दरिद्री संबोधन कर सकते हैं, लेकिन किसी गरीब ब्राह्मण को दरिद्री कहना समझ लो उसका अपमान है, किसी महापुरुष का अपमान करने बराबर तुल्य है। YouTube के माध्यम से कथा को सुना और YouTube पर कथा सुनते ही यहाँ दौड़े चले आए और महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में प्रमोद जी का स्वागत करेंगे। बड़े प्रेम से सुदामा चरित्र महाराज जी के मुखार बिंदु से हम लोग श्रवण कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ में भाव बनाते हुए इस प्रसंग को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। श्री आचार्य प्रमोद जी के द्वारा महाराज जी का स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। गाजियाबाद से चलकर के आप आए हैं, वृंदावन में भी आपने अध्ययन किया है, काशी में भी आपने अध्ययन किया है, अच्छे विद्वान हैं कर्मकांड के और महाराज जी के मित्र भी हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।
एक बार जोर से बोलिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज सुदामा जी के 4 बच्चे हैं सज्जनों, लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं जब आवे संतोष धन शब्द। और सुदामा जी की भार्या, सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। पतिव्रता पति प्राह मलायताम वदनेन सह दरिद्रता पति सापेव माना विभक्त की बड़ी सेवा करती है। और सज्जनों सुदामा जी से क्या कहते हैं? प्राणनाथ। स्वामी ये संबोधन करती है जब सुदामा जी को आवाज देती है, बड़े आदर के साथ सुदामा जी से बोलती हैं। लेकिन सुखदेव स्वामी ने यहां लिखा दरिद्रा सीध मासा ना, दरिद्रा सीध मानसा, यानी सुदामा जी ऐसे भक्त हैं, ऐसे संत हैं, अयाचक व्रत धारण किया है, किसी से कुछ जीवन में सुदामा जी ने मांगा ही नहीं, कभी नहीं किसी से। लेकिन दरिद्री शब्द पत्नी के लिए क्यों रख दिया? अरे भाई, क्योंकि माताओं को उपाधि सहज में मिल जाती है। अरे पंडित जी है तो पंडित जी की पत्नी कौन होगी? पंडितानी। डॉक्टर की डॉक्टरनी, सेठ जी की सेठानी, और चौधरी की चौधरानी। अपने आप उपाधि मिल जाती है। लेकिन यहां दरिद्री शब्द क्यों कह दिया? दरिद्रासीन मानसा। सज्जनों, माना कि पंडित जी की पंडिताई, सेठानी की सेठ जी ये होती है, लेकिन हो सकता है कि माँ के मन में कुछ ऐसा हो कि हमारे यहाँ भी वैभव, हाँ अरे तुम्हारे जो स्वामी है, नाथ है, पति है, वो तो द्वारकाधीश के मित्र ही। आज साधुओं ने सब कुछ बता दिया कि द्वारकाधीश के मित्र हैं तुम्हारे पति, लक्ष्मीपति के मित्र हैं आपके पति। सज्जनों, एक दिन तो गजब ही हो गया कि 4 रोज से बच्चों को भोजन नहीं मिला, पानी पीकर के गुजारा कर रहे थे। सायंकाल को परमात्मा के नाम का आचमन कर लेते और सो जाते थे। और सुशीला कहती थी कोई बात नहीं है, कल मैं तुम्हें पेट भर भोजन कराऊंगी। लेकिन कल भी चला गया, परसों भी चली गई। आज अपने बच्चों की तरफ देखा तो बच्चे भूख से व्याकुल तड़प रहे थे। लेकिन पति से हिम्मत नहीं पड़ती है कि मैं जाकर के कह दूं कि तुम द्वारका चले जाओ। आज सुदामा जी माला लेके बैठे हैं, बच्चों की तरफ सुशीला ने देखा तो देखा नहीं गया। आज सुशीला के दोनों नेत्रों में आंसुओं के बनारे चल रहे हैं, आंसू चल रहे हैं सुशीला के नेत्रों से। और मन नहीं करता है कि मैं जाकर के निवेदन कर दूं अपने प्राणनाथ पति के लिए कि आप द्वारका चले जाओ, बच्चों की हालत को देखो। लेकिन इधर देखा तो बच्चे, उधर देखा तो सुदामा जी बैठे हैं। आज सुशीला ने हिम्मत जुटाई, साहस किया और सुदामा जी के चरणों में जाकर के सुशीला धाम से गिर गई। सुदामा जी बोले, देवी क्या हुआ, क्यों रोती हो? अरे किसी ने कुछ कह